अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुजाहिद राजा और आप देख रहे हैं नोबल टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शफ़क़त हयात साहब। मौजूदा जो असातिज़ा की तंजीम साजी के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें ये हिस्सा ले रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये कौन से पैनल की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं। जिस पैनल की तरफ से ये हिस्सा ले रहे हैं उस पैनल का क्या मंशूर है, कौन सा विजन लेके चल रहे हैं। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सर सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताएंगे कि आप कौन से पैनल की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं और जिस पैनल की तरफ से हिस्सा ले रहे हैं उस पैनल का इंतखाबी निशान क्या है। सरदार शफ़क़त हयात कुर्सी पैनल की जानब से मैं हिस्सा ले रहा हूँ। तो इस वक्त इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुए हैं, बस पैनल का नाम ही है। सर आपका जो पैनल है इसका विजन क्या है, आप कौन सा विजन लेकर आगे चल रहे हैं। हमारा विजन ये है कि असातिज़ाए आज़ाद कश्मीर को जो उनसे लेकर दिलाने हैं, और बिलखुसूस जो साबका दौर में स्केल अपग्रेडेशन हुई है और बड़ी जिदोजहद के बाद हुई है, वो जिस तरह गवर्नमेंट ने मामलात को तय किया ऑर्गेनाइजेशन के साथ और मालियात को तस्लीम करके समरियाँ भेजी, उसके मगायर हुई है। अवलीन फुर्सत में हमारी ये कोशिश होगी कि ऐसे असातिज़ाए कराम जिनको अपग्रेडेशन का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, और बिलखुसूस जूनियर मालमीन और मालूमात, उनको अपग्रेडेशन का इस्तेफ़ादा दिलाया जाएगा। और उसका वाहिद हल 3 स्टेप टाइम स्केल है, जिसकी मियाद कम करते हुए जूनियर मालमीन और मालूमात को स्केल 17 दिलाया जाएगा। सर आज़ाद कश्मीर में एलिमेंट्री टीचर के जो मसाइल हैं इसके हवाले से आपके पास क्या क्या इकदाम हैं। एलिमेंट्री टीचर के जो मिसाइल हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे मिसाइल चल रहे हैं, इसके हवाले से आपके पास क्या इकदाम हैं। एलिमेंट्री टीचर्स चूँकि पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में यकजा करके प्राइमरी और जूनियर को B11 किया गया है, इसके बाद अब इसके बेशुमार मसाइल ये हैं कि एक तो इनके रूल्स बनने हैं। रूल्स में हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इनके जुमला इख्तियारात जो MTS है उसके तहत B11 की तकर्रियाँ नाज़िम आला तालीमात स्कूल्स मर्दाना और जनाना मुज़फ़्फ़राबाद कर रहे हैं, जिससे ये तफसात पैदा हो रहे हैं कि ऐसा ना कि एलिमेंट्री टीचर के भी जुमला मामलात मुज़फ़्फ़राबाद नाज़िम आला के पास मुंतकिल किए जाएँ, जिससे पूरे आज़ाद कश्मीर के असातिज़ा में बेचैनी पाई जाती है। इसलिए मैं बतौर हुकूमत वक्त से हमारा ये मुतालबा है कि हमारे इलेक्शन तक अगर रूल्स फाइनल हो रहे हैं तो उसमें निचली सतह पर एलिमेंट्री टीचर के मामलात को यकसू करने के इख्तियारात रखे जाए। सर जितनी भी ये पैनल बनते हैं इनका मकसद होता है कि असातिज़ा के हकूक़ के लिए लड़ना। गुज़िश्ता जो आप जितने अरसे से आप चल रहे हैं, आपने असातिज़ा के हकूक़ के लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं, क्या काम किए हैं आपने। मैं 2007 से ताल ज़िला रावलाकोट का सदर रहा हूँ। जो मजमूई मामलात होते हैं वो मरकज़ी बॉडी ने यकसू करने होते हैं, लेकिन जो ज़िला के अंदर मामलात उनका तबादले नहीं होने चाहिए, उनकी प्रोमोशन की तजावीज़ बर वक्त होनी चाहिए। और जो जूनियर के जो प्रोमोशन होते हैं वो मैं चूँकि डिवीज़न हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ वो वहीं होते हैं। सीनियरिटी पामाल नहीं होनी चाहिए और उसके साथ ही सीनियरिटियाँ बर वक्त मरतब होनी चाहिए। इन मामलात को अल्लाह की मेहरबानी से मैं 2007 से लेकर 2021 तक यकसू करवाता रहा, जिसके नतीजे में मैंने जो पहला इलेक्शन लड़ा, दूसरे इलेक्शन में मेरे ज़िला में उससे ज़्यादा वोट थे, तीसरे इलेक्शन में मेरे उससे भी ज़्यादा वोट थे, और 2016 में इलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। तो इस हवाले से ये असातिज़ा ज़िला पुंछ का मुझ पर एतमाद था, और उसी एतमाद की बुनियाद पर मैंने मरकज़ी सदारत का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। और मेरे ग्रुप के 10 अज़ला में से 8 अज़ला के ज़िलाई सदूर ने मजलिस आमला के इजलास में मुझ पर इत्फाक करते हुए मुझे नामज़द किया, और मैंने ये स्टेप मरकज़ी सदारत का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। सर जो नौजवान असातिज़ा हैं ये कह रहे हैं कि कुर्सी और कलम एक ही गठजोड़ है। कलम और कुर्सी जितने भी ये काम करते हैं ये सिर्फ सीनियर टीचर के लिए फ़ायदेमंद है, जो कि जूनियर टीचर हैं या फिर एलिमेंट्री टीचर इनका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं। इस हवाले से आपके पास क्या इक़दाम है, क्या आपका क्या ख्याल है। कुर्सी और कलम ने 3 इलेक्शन मद्दे मुकाबल लड़े हैं, 2007 में, 2010 में, 2013 में, और तीनों इलेक्शन में टीचर ने जो है वो कलम पैनल को कामयाब किया, कुर्सी पैनल नाकाम रहा। लिहाजा जो टाइम स्केल हुआ वो 2008 में
सरदार अतीक साहब वज़ीर आज़म थे, उनकी ज़ाती दिलचस्पी से हुआ, लेकिन वहाँ जो सुकम रहा वो ये रहा कि वहाँ स्केल डिस्कस हुए। अगर टीचर के कैडर डिस्कस होते तो हमारे B14 वाले जूनियर मालमीन और मालूमात मुतासर ना होते। ये ज़ाहिर है उस वक्त की क़ियादत ही इसकी बेहतर वजाहत कर सकती है कि वो इसको समझ नहीं सके या उन्होंने मशावरत नहीं की, जिस वजह से ये सुकम रहा और आज तक वो पीछे जा रहे हैं। 2016 में कलम पैनल ने इलेक्शन करवाना था, उन्होंने जब इलेक्शन नहीं करवाया तो कुर्सी पैनल के पास कोई और तरीक़ाकार नहीं था कि वो अदालत में जाते तो और वक्त ज़ाया होता। लिहाजा जो संजीदा फ़िक्र लोग थे, मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उन्होंने बैठ के मुतफ़िका बाडियाँ बनाई कि ये दोनों ग्रुप इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़े। तीसरा कोई ग्रुप था नहीं। कागजात नामजदगी जमा हुए और वो सारे आज़ाद कश्मीर में बिला मुकाबला हो गए, लेकिन वो तजर्बा कोई उस तरह से कामयाब नहीं हो सका, इसलिए कि जो ग्रुप 3 दफ़ा इलेक्शन में जा चुके हैं उनकी हमागी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी कुर्सी पैनल के जो मरकज़ी सदर थे सरदार आरिफ हुसैन साहब, उनके पास 1.5 साल का अरसा था और उन्हीं ने अपग्रेडेशन की तहरीक लॉन्च की, जिसके नतीजे में ये जाके स्केल अपग्रेडेशन हुए। लेकिन उन्होंने अक्टूबर 2018 में जब ये मुजाहरा किया, उसके बाद फरवरी 2019 में वो रिटायर हो गए। उसके बाद गवर्नमेंट ये बात समझ गई कि टीचर के पास अब क़ियादत नहीं है। सरदार शहजाद साहब जो हैं वो दोनों दफ़ा कलम पैनल से सीनियर नायब सदर का इलेक्शन लड़े और उसी प्लेटफार्म से वो चेयरमैन मजलिस अमला बने और वो इस वक्त कौम सदर हैं। कुर्सी पैनल के पास पूरा 2007 से लेकर 2021 तक सिर्फ 1.5 साल सदारत का दौर है, जिसमें अपग्रेडेशन को हाईलाइट किया।